दोस्तों, प्राचीन काल की बात है। युगाड़ देश की प्रजा भय में दिन व्यतीत कर रही थी। अंधेरा होने पर लोगों की घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हुई। इसका कारण है नाखून। एंग्लिमल एक भयानक डाकू था जो इस मगध देश के जंगलों में रहते थे। जब भी कोई यात्री उस जंगल से गुजरता था तो रास्ते में उसे लूट लिया जाता था और मार दिया जाता था और उसकी एक उंगली काटकर उसका हार बनाकर गले में पहना दिया जाता था। इसीलिए लोग उन्हें एंग्लिमल कहते थे। एक दिन महात्मा बुद्ध इस गांव में आए। यहां लोग उनका बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं। महात्मा बुद्ध को वहां के लोगों में डर और घबराहट महसूस हुई। महात्मा बुद्ध ने वहां लोगों से इसका कारण जानना चाहा। लोग कहते हैं कि इस भय और दहशत का कारण डाकू एंग्लिमल है जो निर्दोष राहगीरों को मार डालता है। महात्मा बुद्ध ने मन ही मन निश्चय किया कि उन्हें डाकू से मिलना ही होगा। गौतम बुद्ध जंगल जाने के लिए तैयार हुए, लेकिन ग्रामीणों ने उन्हें रोक दिया क्योंकि वे जानते थे कि अंगों के बिना जीवित रहना असंभव है। लेकिन भगवान बुद्ध बड़ी शांति से उस जंगल में चले गए। थोड़ी देर बाद पीछे से सरसराहट की आवाज आती है। कहां जा रहे हो? बूढ़ा आदमी ऐसे चलता रहा जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। पीछे से और भी कर्कश आवाज आती है। मैं कहता हूं खड़े हो जाओ। बुद्ध खड़े हुए और पीछे मुड़कर देखा तो उनके सामने एक कुख्यात काली आकृति खड़ी थी। लंबा चौड़ा शरीर, बड़े बाल, बिल्कुल काला रंग, लंबे लंबे नाखून, लाल लाल आंखें और हाथ में तलवार लिए बुद्ध को देख रहे हैं। उसके गले में कटी हुई उंगलियों का हार लटका हुआ है। वह बहुत डरावना लग रहा था। भगवान बुद्ध ने बड़े ही शांत और मधुर स्वर में कहा, मैं तो रुक गया, तुम कब रुकोगे? अंगालीमल ने बुद्ध देव की ओर देखा और देखा कि उनके शरीर में कोई डर नहीं था। जहां पहले वह जिस किसी को भी रोकता था वह डर से कांप उठता था। अंगुलीमाल ने कहा, हे साधु, मैं तुमसे नहीं डरता। देखो, मैंने कितने लोगों को मारकर उनकी उंगलियां अपनी माला पर लटका ली है। महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम्हें किस बात से डरना है? यदि तुम डरते हो तो उसे खोजो जो वास्तव में शक्तिशाली है। ओज़लीगल जोर जोर से हंसने लगा और बोला, हे संत, आप क्या सोचते हैं कि मैं ताकतवर नहीं हूं? आप जानते हैं कि मैं एक साथ 10 लोगों को मुफ्त में काट सकता हूं। महात्मा बुद्ध ने कहा, यदि तुम सचमुच ताकतवर हो तो जाओ और उस पेड़ से 10 पत्ते ले आओ। अंगालीमल ने तुरंत पत्ते तोड़ दिए और फिर कहने लगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? वह कहते थे कि मैं पूरा पेड़ उखाड़ सकता हूं। महात्मा बुद्ध कहते हैं, नहीं, पेड़ उखाड़ने की कोई जरूरत नहीं है। यदि तुम सचमुच शक्तिशाली हो तो जाओ और इन पत्तों को फिर से पेड़ पर जोड़ दो। एंग्लिमल बहुत क्रोधित हो जाता है और पूछता है कि क्या कोई टूटे हुए पत्तों को दोबारा जोड़ सकता है? महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जिसे तुम जोड़ नहीं सकते उसे फाड़ने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? यदि किसी का सिर नहीं जोड़ा जा सकता तो उसे काट देना क्या इतना साहस है? अंगुलीमाल ने आश्चर्य से महात्मा बुद्ध की बातें सुनी। एक अज्ञात शक्ति उसका हृदय परिवर्तन कर देती है। उसे लगता है कि कोई है जो वास्तव में उससे अधिक मजबूत महसूस करता है। उसकी आत्मनिंदा स्पष्ट है। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे बुद्ध, मुझे क्षमा करें, मैं अपना रास्ता भूल गया। तुम मुझे अपनी याद में ले चलो। भगवान बुद्ध ने उन्हें अपनी याद में ले लिया और एंग्लिमल को अपना शिष्य बना लिया। यह अंग लुटेरा आगे चलकर महात्मा बुद्ध का अत्यंत प्रिय शिष्य बन गया। हमारे जीवन में ऐसी कितनी ही स्थितियां, समस्याएं और लोग आते हैं जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि उन्हें बदला नहीं जा सकता, उनका सामना नहीं किया जाना चाहिए। वे वही हैं जिनसे हम डरते हैं। हम उनसे दूर भागते हैं। हम सोचते हैं कि इन समस्याओं का कोई समाधान नहीं है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। अगर हम शांति और निडरता से किसी चीज का सामना करते हैं तब उसे बदलना संभव है, उसे जीतना संभव है, उसे खोना संभव है। दोस्तों, आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ। धन्यवाद।